प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र की हॉट स्ट्रिप मिल 2 द्वारा स्थिरता बढ़ाने और कार्बन पदचिह्न को कम करने के लिए नए पर्यावरण अनुकूल उपाय। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम आयोजित। और वेदव्यास संगीत नृत्योत्सव की तीसरी शाम के मधुरम शास्त्रीय संगीत ने दर्शकों का मन मोहा। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी के अत्याधुनिक हॉट स्ट्रिप मिल 2 HSM2 ने गो ग्रीन पहल के तहत रेलवे वैगनों पर HR कॉयल प्रेषण के लिए धातु से बने पीढ़ा मेटल सैडल्स का उपयोग शुरू किया है, जो लकड़ी का एक विकल्प है। यह कार्बन पदचिह्न को कम करके स्थिरता और जिम्मेदार इस्पात निर्माण की दिशा में एक कदम है। यह उल्लेखनीय है कि मेसर्स SLTT के साथ सर्वसमावेशी पैकेजिंग और प्रेषण अनुबंध के तहत HSM2 ने रेलवे वैगनों पर धातु से बने पीढ़े के साथ HR कॉइल्स की पहली खेप भेजी है। धातु से बने पीढ़े के साथ 44 कॉइल वाले कुल 18 वैगनों वाला एक रैक और धातु से बने पीढ़े के साथ 35 कॉइल वाले कुल 16 वैगनों वाला एक अन्य रैक क्रमशः SGTY कोलकाता और SSYS कोलकाता के लिए भेजा गया है। वर्तमान में रेल द्वारा कुल HR कॉइल्स प्रेषण का 25% धातु से बने पीढ़े के साथ प्रेषण की परिकल्पना की गई है। कार्यक्रम का उद्घाटन कार्यपालक निदेशक वर्क्स श्री SR सूर्यवंशी ने 4 नवंबर 2023 को मुख्य महाप्रबंधक HSM2 श्री RK मुदुली, मुख्य महाप्रबंधक सेवाएं श्री MNVS प्रभाकर, मुख्य महाप्रबंधक CNIT श्री KK सेनगुप्ता, महाप्रबंधक प्रभारी TRM श्री हीरालाल महापात्रा, HSM2 और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किया। कार्यपालक निदेशक वर्क्स ने इस गो ग्रीन पहल के लिए HSM2 कर्मी समूह और संबंधित विभागों की सराहना की, जो ग्रीन स्टील के दिग्दृष्टि की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। श्री RK मुदुली ने इस सराहनीय उपलब्धि के लिए HSM2 की ऑपरेशन, योजना और प्रेषण टीम को बधाई दी और सभी संबंधित एजेंसियों की सराहना की। विशेषतः यह पहल न केवल स्थिरता की दिशा में बड़ा कदम है, बल्कि यह एक लागत प्रभावी समाधान भी सिद्ध होगी, जहां HSM2 कर्मी समूह इमारती लकड़ी के उपयोग को कम से कम करने के लिए लक्ष्य पर काम करेगा। महाप्रबंधक प्रभारी HSM2 ऑपरेशन श्री DK यादव ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का समन्वयन प्रबंधक HSM2 श्री अनूप अग्रवाल द्वारा किया गया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के सतर्कता विभाग द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 के दौरान विभिन्न हितधारकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस अनुपालित गतिविधियों के तहत 3 नवंबर 2023 को कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन सम्मेलन कक्ष में एक विक्रेता बैठक हुई। कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन श्री सोमनाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में सत्र में RSP के लगभग 25 विक्रेताओं ने भाग लिया। इस बैठक में पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से RSP की नवीनतम डिजिटल पहल तथा इस प्रणाली के लिए उपयुक्त नियमों और प्रक्रियाओं का पता लगाने पर चर्चा की गई। 3 नवंबर 2023 को मानव संसाधन विकास केंद्र में CBI संघ विशेष वार्तालाप कार्यक्रम आयोजित किया गया था। पुलिस उपाधीक्षक CBI भुवनेश्वर श्री रानू चौधरी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। ACVO RSP श्री सुब्रत प्रहराज उनके साथ मंच पर उपस्थित थे। अपने संबोधन में श्री चौधरी ने इस बात पर जोर दिया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई एक सामूहिक प्रयास है, क्योंकि अकेले CBI हर जगह नहीं हो सकती। उन्होंने जोर देकर कहा, यह एक व्यक्ति के रूप में हमारे साथ शुरू होता है। ईमानदारी, पारदर्शिता और नैतिक आचरण हर किसी के जीवन के मार्गदर्शक सिद्धांत होने चाहिए। श्री चौधरी ने सभी को लोक सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए ईमानदार और कुशल होने के लिए प्रोत्साहित किया। श्री प्रहराज ने सभी से जीवन में सत्य निष्ठा बनाए रखने का आग्रह किया और इस बात पर जोर दिया कि प्रक्रियाओं, दिशा निर्देशों और अन्य नियमों और विनियमों को मार्गदर्शक प्रकाश स्तंभ के रूप में देखा जाना चाहिए।
कार्यक्रम के दौरान श्री रानू चौधरी ने आरएसपी के वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों से बातचीत की और उनके प्रश्नों का समाधान किया। सतर्कता विभाग ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह के उपलक्ष्य में कर्मचारियों के बीच मानव संसाधन विकास केंद्र में एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया। प्रतियोगिता के विजेताओं को समापन समारोह में पुरस्कृत किए जाएंगे। 2 नवंबर 2023 को लाठीकटा ब्लॉक के अंतर्गत सरकारी एसएसडी बालिका उच्च विद्यालय राटो विरकेरा में छात्रों के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि महाप्रबंधक सतर्कता श्री सौमित कुमार ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह के उपलक्ष्य में पूर्वायोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार सौंपा। इस अवसर पर स्कूल के प्रधानाध्यापिका और शिक्षक तथा स्थानीय स्वशासन के अधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत गणमान्यों द्वारा दीप प्रज्वलित कर सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई। गौरतलब है कि सतर्कता विभाग द्वारा आयोजित निबंध, आशुवाक और चित्रांकन प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर नारे लगाए गए और उपस्थित सभी लोगों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई गई। प्रतिभागियों पर गहरा प्रभाव डालने के लिए मौके पर एक नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया। एक वॉकेथॉन का भी आयोजन किया गया जिसमें बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और हाथों में तख्तियां लेकर गांव के चक्कर लगाए। कार्यक्रम का संचालन आरएसपी के सतर्कता विभाग द्वारा किया गया। भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम वेद व्यास संगीत नृत्योत्सव 2023 के तीसरे दिन का कार्यक्रम संगीत प्रेमियों के बीच काफी लोकप्रिय रहा। ओडिया भाषा, साहित्य, संस्कृति और पर्यटन के माननीय मंत्री श्री अश्विनी कुमार पात्रा ने मुख्य अतिथि के रूप में समारोह की शोभा बढ़ाई और उत्सव की तीसरी शाम का उद्घाटन किया। वरिष्ठ प्रशिक्षक आर्ट ऑफ लिविंग और प्रख्यात चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री बी शिवहरे सम्मानित अतिथि थे। उल्लेखनीय है कि नृत्य और संगीत के 5 दिनों तक चलने वाले इस समारोह में भारत और विदेश से आए प्रतिष्ठित कलाकार अपनी कलाकृति प्रस्तुत कर रहे हैं। माननीय मंत्री ने महोत्सव के आयोजन में भंज कला केंद्र द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। उन्होंने शास्त्रीय नृत्य और संगीत के प्रचार प्रसार में संस्था की भूमिका की भी सराहना की। कार्यक्रम की शुरुआत गुरु बिना पानी रथ के नेतृत्व में भंज कला केंद्र के कलाकारों द्वारा मधुर ओडिसी वृंद गायन के साथ हुई। कई प्रशंसाओं के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक उस्ताद वसीम अहमद खान ने अपनी जादुई आवाज से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। प्रख्यात ओडिसी संगीत प्रतिपादक श्री मातृ प्रसाद दास के कुछ सुंदर ओडिसी गायन ने श्रोतागण मोहित हो गए। गांधी जयंती के उपलक्ष्य में पूर्व आयोजित चित्रकला प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी पुरस्कृत किया गया। विशेषता कार्यक्रम का आयोजन अध्यक्ष भंज सांस्कृतिक ट्रस्ट और आरएसपी के कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री तरुण मिश्रा के मार्गदर्शन में भंज सांस्कृतिक ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। भंज कला केंद्र के अध्यक्ष श्री सुभाष शंकर राय चौधरी ने सभा का स्वागत किया, जबकि भंज कला केंद्र के महासचिव श्री राधा कृष्ण महापात्रा ने उद्घाटन समारोह का संचालन किया। भंज कला केंद्र के सलाहकार श्री असीम कुमार बेहरा ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया। सहायक प्रबंधक जनसंपर्क श्री सांशक पटनायक ने कार्यक्रम का संचालन किया। इसके साथ ही आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त हुए। नमस्कार।